बहूनां जन्मनान्मन्ते ज्ञानवापं वनान्यं प्रमोद्यते वसुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंतर के में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ महात्माओं के देश में भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ है। कुल की परंपरा से तुमको श्रद्धा का श्रृंगार मिला है। तुम्हारा कोई न कोई सत्कर्म उस प्रभु को जय जच गया इसलिए तुमको सत्संग मिला है। फिर भी निराश क्यों हो रहे हो? कब तक बैठे रहोगे? कमर कसो, केवल गलत विचारों को हटा दो, सही तत्व अपने आप प्रकट हो जाएगा। जमीन से मिट्टी कंकड़ पत्थरों को हटा दो, पानी अपने आप फूट निकलेगा। अविद्या अस्मिता राग देश बढ़ाने वाले विचार करने से, ऐसे विचारों से प्रेरित होकर प्रवृत्ति करने से हमारी शक्ति क्षीण हो सकती है जाती है। आप में ईश्वर का असीम बल है, छुपा है। छोटी छोटी आकांक्षाओं से, छोटी छोटी अपेक्षाओं से आप अपनी शक्ति नाश किए रहे हैं। एक मुनीम ने सेठ से कहा, मेरी तनख्वाह 800 रुपये है, बढ़ाकर 1500 कर दो। सेठ ने कहा, तू चला जा, हम 1500 नहीं करते। चला तो जाऊंगा सेठ जी, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी बंद हो जाएगी। कैसे? आपने मेरे द्वारा इनकम टैक्स के बचाव के लिए कई कुछ वैसे काम करवाए हैं, मैं आपकी सब पोल जानता हूँ, इनकम टैक्स को जरूर कह दूंगा। सेठ ने कहा, 1500 नहीं, 1600 ले, पर रह यहीं। क्यों मुनीम? सेठ की कमजोरी जानता है, इसलिए सेठ का गला घोंटता है। ऐसे ही तुम भी कुछ छोटी मोटी अपेक्षा करके मन से कुछ गलत काम करवा लेते हो, तभी मन रूपी मुनीम तुम्हारा गला घोंटता आ रहा है। सदियों से, युगों से तुम्हारा गला घोंटा जा रहा है, तुमको पता ही नहीं। भैया, कब तक अपना गला घुटवाओगे? कब तक 4 टुकड़ों के लिए जीवन को दांव पर लगाओगे? कब तक अब बाहर की तुच्छ वाहवाही के लिए अपने को दांव पर लगाते रहोगे? कब? अब जागो, तुम अपेक्षाओं को छोड़ो। देव की प्रतिष्ठा, पूजा, यश, मान, बढ़ाई को लात मारो। जिसको गरज होगी वह तुम्हारा यशोगान करके अपने दिल को पवित्र कर ले। यह अलग बात है कि लेकिन तुम अपने यश की इच्छा छोड़ो, यशस्वी काम करो। यश की इच्छा छोड़ो, बुरे काम से बचो। लेकिन अपनी बुराई होती है तो खुश हो जाओ कि मेरे पाप धुल रहे हैं। कोई तुम्हारी अच्छाई करे तो सिकुड़ जाओ। लोग प्रशंसा करते हैं तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होते हैं, निंदा करते हैं तो पाप क्षीण होते हैं। ऋषि दयानंद अलीगढ़ के प्रवचन कर रहे थे, अल्लाह हो अकबर करके चिल्ला रहे थे। कंकड़ पत्थर जोरी के मसीद दिया बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। सुबह को उठकर चिल्लाते हो, लोगों की शांति भंग करते हो। इस प्रकार ऋषि दयानंद ने रुआटे खड़े हो जाए ऐसे प्रवचन अलीगढ़ में दिया। मुसलमानों ने आगबनों से जांचा कि यह साधु कहाँ ठहरा है। पता चला कि हिंदुओं ने तो इस साधु का बहिष्कार किया। इस ऋषि दयानंद के लिए हिंदुओं की धर्मशाला में जगह नहीं, हिंदुओं ने के मठ मंदिरों में जगह नहीं, हिंदुओं के आश्रम में जगह नहीं, हिंदुओं की होटलों में जगह नहीं। आखिर एक मुसलमान ने इनको रहने को दिया है। ये मुसलमान के वहाँ रहते हैं, मुसलमानों का सीधा लेकर हाथ से भोजन बनाकर खाते हैं और रात को प्रवचन में मुसलमानों को ही गाली देते हैं। क्या बात है बाबा की। आगवान मिलने की को आए ऋषि दयानंद से, महाराज आप हमारे कुराने शरीफ पर प्रवचन करके हमारी पोल खोलकर हमको 2 कौड़ी का बना देते हैं। हिंदुओं ने आपका बहिष्कार किया, मुसलमानों ने आपको
रहने को घर दिया, खाने को सीधा दिया सामान दिया और फिर उन्हीं को आप डांटते हो। ऋषि दयानंद ने कहा, भैया जिसने आवास दिया, जिसने अन्न दिया, उस कौम को ना जगाऊं तो मैं क्या करूं, कृतज्ञ हो जाऊं। ऐसे ही तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, आवास दिया, खिलाने की व्यवस्था की, मंच मंच बना दिया, तो मैं तुमको न जगाऊं तो काले कुत्तों को और भैंसों का वो जगाऊंगा। तुमको नहीं चमकाऊंगा तो किसको चमकाऊंगा? पत्थर और कोयले को चमकाऊंगा। तुम्हें चमकाना होगा अपेक्षाओं की कई हटाओ। जल कितना ही सुंदर हो, निर्मल हो, लेकिन कई से ढका हो तो उसकी क्या कीमत है। जल को प्रकट होने दो, तुम्हारा परमात्मा महान सुंदर किंतु अपेक्षाओं की कहीं से ढका है, इसलिए तुमको सिकुड़ते हुए चिंतित होते हैं। अभी तुम देवी देवताओं को रिझाते हो, लेकिन तुम यह कई हटा दो, देवी देवता आकर तुम्हारा दीदार करेंगे और अपना भाग्य बना लेंगे। यह मैं चैलेंज से कहता हूँ। यो एवं ब्रह्मणो जनाति तेषां देवानां बलिम विहति बलिम विहति। जो इस ब्रह्मा को, अपने आत्मा को जानता है, उसको देवता लोग बलि देते हैं। नस्ति ब्रह्म दयान सदानंदमिति में दुर्मति स्थिता। ब्रह्म सदा आनंद स्वरूप है, नहीं ऐसी जो मेरी मति थी वह दुर्मति थी। दुर्मति इच्छा और आकांक्षाओं के कारण हुई। अर्थ दोषो न पश्यति। जहाँ हम लोग स्वार्थ के गुलाम हो जाते हैं, वहाँ गुण दोष दिखता है हुए भी हम अंधे हो जाते हैं। नस्ति ब्रह्मा सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता। क्या गत्वा स न जनामि यदाहम तदाहम स्थितो। वह दुर्मति कहाँ चली गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। सूरज का उदय होने को से रात कहाँ चली गई, आप खोज नहीं सकेंगे। ऐसे ही आपका आत्मबल जगने पर ये तुच्छ इच्छाएं वासनाएं कहाँ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो जो सूर्योदय होता है, त्यों त्यों अंधकार पलायन होता है। ऐसे ही ज्यों ज्यों आपकी दृढ़ता होती है, त्यों त्यों आपकी तुच्छ इच्छाएं आकांक्षाएं जो आपको कुचल रही थी वह दूर हो जाती हैं। अतः मनोबल को बढ़ाओ। पलायनवादी का नाम भक्त नहीं। वह भक्त दृढ़ हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं। किसी कार को विक्षिप्त करना, बिगाड़ना, यह भक्ति नहीं। समय आने पर ठीक से निर्णय करके विवेक विचार पूर्वक अपना कर्तव्य निश्चित करके अनपेक्ष होकर कार्य करने का नाम भक्ति। जिस समय से जो धर्म विहित कर्तव्य करे कार्य मिले वो उसे सम्मान करना ही भक्ति है। जब से सनातन धर्म वाले लोग शास्त्र वचनों का गलत अर्थ लगाकर पलायनवादी हो गए, तब से समाज में धर्म का ह्रास होने लगा, तेजस्विता बुझाने लगी। धार्मिकता के नाम पर पलायनवादी भगदड़े बढ़ने लगे। भगवत गीता में कहाँ लोगों का ध्यान रहता है, इसीलिए पाप बढ़ता रहा। मैं चाहता हूँ कि इस पाप को रोका जाए। जय हो बालाजी सरकार की जय। सभी भक्तों पर आपकी कृपा बनी रहे। हे प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।